चिकन को लगाएंगे तवे पर तड़का और डालेंगे इसमें कुछ स्पेशल मसाले और डालेंगे हल्की सी मिठास। लीजिए तैयार हो गया हमारा चिकन मलाई बोटी बिरयानी। इतनी मज़ेदार कि आपने अपनी लाइफ में पहले ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई होगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया है, चिकन बोनलेस। मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन बोनलेस लिया है और इसको हमने कर देना है अच्छे तरीके से वॉश। इसके बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये आपने इसमें डाल देना है। और यहाँ मैंने खुश्क मसाले लिए हैं, सौंफ है, ज़ीरा है और सूखा धनिया है, ये 2-2 चम्मच मैंने लिए हैं। इसका फ़ाइन पाउडर बना लिया है। 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे और बाकी मसाला हम रख लेंगे, उसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको कर देना है मिक्स और हाथों की मदद से आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम चिकन पर ये मसाले जो है वो अच्छे तरीके से लग जाए और कोई भी बोटी जो है वो खुश्क ना रहे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने इसको रख देना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 1 प्याली दही, इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले हमारे कुछ यूँ हैं, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है, ये बाज़ार से मैंने मसाला मंगवाया है, आपको दिखा देती हूँ। चिकन वाइट कढ़ाई मसाला 1 चम्मच भर के आपने इसमें डाल देना है और 2 चम्मच बड़े भर के मैंने इसमें डाला है क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच में इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कोई गुठली ना रहे, कोई लम्स ना रहे। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, फेंट देना है। और जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था तकरीबन आधे घंटे के लिए, उसमें हम इन तमाम चीज़ों को डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने उस चिकन में, ये देखिए आधे घंटे से हमने रखा था, इसमें हम डाल देंगे ये सारे मसाले जो हमने इस वक्त मिक्स किए हैं, ये आपने इसमें डाल देने हैं। अच्छे तरीके से सब कुछ इसमें डाल दें और फिर इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। अब आपने चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है, हाथ की मदद से नहीं करना। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यह है कि बेहतर है कि चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद हमने कर देना है इसको भी साइड पर। ये देखिए अच्छे से आप इसको मिक्स करें। हर चीज़ को मैं गौर से दिखा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करें और इसको बनाएं और खाएं और फिर मुझे कमेंट में आके बताएं कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। ठीक हो गया, इसको करते हैं साइड पर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, चावलों को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ मैंने पानी रखा है तकरीबन 6 से 7 गिलास। 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का उसको मैंने काट कर इसमें डाल दिया है। 3 हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं। जो मैं चीज़ें डाल रही हूँ उनको स्किप नहीं करना, आपने लाजमन फॉलो करना है। और 3 मैंने लहसुन के जवे इसमें डाले हैं और मैंने गुठलियों के साथ डंडल के साथ ही मैंने धनिया इसमें शामिल की है। और 1 चम्मच जो है वो नमक है और 1 चम्मच भर के मैं इसमें घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें घी डाल रही हूँ। इसको बॉईल कर देते हैं साइड पर और यहाँ पर हम अपना चिकन तैयार करते हैं जो हमने मैरिनेट करके रखा था। सबसे पहले हम इसमें घी या ऑयल डाल देंगे। मैंने इस बिरयानी में घी का इस्तेमाल किया है क्योंकि घी से खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप भी घी ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। इसके बाद हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था उसमें से एक एक बोटी को उठाएंगे और इस तरीके से हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रखते जाएंगे। एक एक बोटी जो है आपने इस तरीके से इसमें जो है तवे पर रखते जाना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आप एक साथ सारी बोटियाँ शामिल नहीं करें, तवे को गरम कर लें, उस पर ऑयल लगा लें और इस तरीके से एक एक बोटी को आपने रखना है। जैसे कि हम टिक्का तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें ये बोटियाँ तैयार करनी है। 2 मिनट हम एक साइड से मीडियम आंच पर रखेंगे और 2 मिनट एक साइड से। तकरीबन आपने 90% 95% इनको यहाँ पर कुक कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक हो गया, ये देखिए दोनों तरफ से ये कुक हो चुकी हैं माशाल्लाह से और ये तैयार हो चुकी हैं और दूसरी तरफ पानी भी बॉईल हो चुका है। अब क्या करना है, छन्नी की मदद से आपने इस तरीके से जो तमाम चीज़ें हमने इसमें डाली थी, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें हमने जो इसमें शामिल की थी वो निकाल लेनी है और उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं चावल और इनको बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने डाला है 4 चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें मैंने डाला है 1 मुट्ठी भर के किशमिश। 1 मुट्ठी भर के मैंने इसमें किशमिश डाली है और इसको हम फ्राई करेंगे।
इतना फ्राई करेंगे कि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। जब किशमिश आपकी फूल जाए तो समझे ये तैयार हो चुकी है। किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करें, प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें, हर एक चीज़ को गौर से देखें। इसके बाद क्या करें, ये देखें फूल चुकी है, तकरीबन 2 मिनट में ये फूल जाती है इस तरीके से, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आपने इसको बाहर निकाल लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 4 से 5 लहसुन के जवे लिए हैं और 2 हरी मिर्चें हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और 1 मुट्ठी भर के, ये देखिए इस तरीके से आपने इसमें बादाम डाल देने हैं। अच्छे तरीके से हमने इनको फ्राई करना है। सिर्फ इतना फ्राई करना है कि प्याज की जो खुशबू है, जो स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट, बस इतना काफ़ी है। आप देख रहे हैं इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। बस इस पॉइंट पे आपने इनको बाहर निकाल लेना है, बस इससे ज़्यादा हमने नहीं करना। इनको हम बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहर निकाल कर हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे और आधा कप पानी डालकर आपने इसको पीस लेना है। इसका एक फ़ाइन सा आपने पेस्ट बना लेना है। आधा कप पानी डालेंगे तो ये जो है इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 4 चम्मच घी और इसमें डाल देंगे 2 तेज़ पत्ते। 2 तेज़ पत्ते डालेंगे और जो अभी हमने प्याज और लहसुन, हरी मिर्ची और बादाम निकाल कर, ये देखिए इसका मैंने फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है और ये देखिए इसका फ़ाइन सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब ये हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। दही मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 प्याली भर के। 1 प्याली भर के आपने इसमें दही को डाल देना है और चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि ये जो मसाला हमने पहले इसमें डाला है बादाम का, ये नीचे से जल जाता है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये जल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 प्याली जो है क्रीम, 1 कप के बराबर, जो कप नॉर्मल हमारा चाय वाला होता है उसके बराबर मैंने इसमें क्रीम डाली है। और जो चिकन मसाला हमने डाला था, चिकन वाइट कोरमा मसाला डाला था, उसका जो बचा हुआ 1 चम्मच है वो हम इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से साथ साथ भूनती रहें। और उसके बाद जो हमने सौंफ और ज़ीरा और सूखा धनिया का पाउडर बनाया था, 1 चम्मच भर के ये भी इसमें मैं डाल रही हूँ। 2 चम्मच वो हो गए थे बड़े वाले। 1 चम्मच हमने चिकन मैरिनेट करते वक्त डाला था, आपको याद होगा मैंने शुरू में बताया था। और 1 चम्मच हम बाकी बचा हुआ इसमें डाल देंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना है। आधा चम्मच भर के इसमें हम डालेंगे नमक और ये जो मसाला हमारा चिकन का बच गया था वो हम इसमें डाल देंगे। सारा का सारा आपने निकाल कर इसमें डाल देना है। अच्छे तरीके से सारा मसाला इसमें डाल दें ताकि कोई भी चीज़ जो है वो हमारी ज़ाया ना रहे। बहुत ही मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। ये दे अच्छे तरीके से आप इसमें डालकर इसको मिक्स करते जाएं। याद रहे कि चम्मच आपने साथ चलाते ही रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं, ये आपने साथ में मेहनत करते ही रहना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने इसको पकाना है तक जहाँ तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। यहाँ देखें ये गाढ़ा हो चुका है और ये उड़ना भी स्टार्ट हो चुका है। आप कढ़ाई का हाल देखें ये कैसा हो गया है, क्योंकि इसमें क्रीम, दही और ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये तैयार हो चुका है, इसको साइड पे करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, इसको हम घी से ग्रीस करेंगे। घी ले लें और अच्छे तरीके से हाथ से या ब्रश की मदद से इस तरीके से पूरे पतीले के साइडों पर, नीचे पर अच्छे तरीके से लगा दें इसके ऑयल को। उसके बाद हम चावलों की तह लगाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइबर का, उसे प्रेस करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक, बहन भाइयों तक मेरी वीडियो पहुँच जाए। ये देखिए हमने चावलों की तह लगाई। इसके बाद हम एक ग्रेवी की तह लगाएंगे। जो हमने ग्रेवी तैयार की थी उसकी तह लगा देंगे। इसके बाद जो हमने चिकन की बोटियां तैयार की थी वो हम इसकी तह लगाएंगे। उसके बाद हमने इसमें डालना है खूब सारा हरा धनिया, वो आप इसमें डाल दें। फिर हमने जो किशमिश फ्राई किया था वो हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हमने 1 मुट्ठी भर के जो है वो डालना है फ्राई प्याज। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद इसके ऊपर फिर हम चावलों की तह लगाएंगे और इसी तरीके से सारी चीज़ों को हम रखते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करें, किसी भी चीज़ को आप जो है वो स्किप ना करें। सबसे ऊपर आपने चावलों की तह लगानी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको दम दे दिया। यहाँ मेरे कैमरा जो है वो थोड़ा सा हिलना डुलना स्टार्ट हो गया था तो ठीक से नज़र नहीं आया। ये देखिए मैंने तवे पर इसको दम दिया है तकरीबन 15 मिनट, क्योंकि हमने ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी जो है वो दही वाली थी ना, तो इसलिए आपने 15 मिनट इसको भाप देना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी बिरयानी कितनी मज़े की है और कितनी खूबसूरत लग रही है।
बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप यकीन माने मेरा पतीला चटपट खट हो गया और ख़त्म हो गया फटाफट से। बहुत ही मज़ेदार थी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये है हमारा फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। दुआओं में याद रखें, ढेर सारी दुआएं करें, नमाज़ पढ़ते रहें, अपने अल्लाह को याद करते रहें, दुनिया के साथ साथ अपने दीन को भी लेकर चलें, आखिरत की भी तैयारी करें, क्योंकि दुनिया यहीं रह जानी है और आखिरत ही हमारे साथ जानी है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफ़िज़।